अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ऊप में तो नहीं आता, मतलब ये टॉपिक हमारा ऊप में कवर नहीं होता, लेकिन ये वैसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे हम रिकर्जन के नाम से पहचानते हैं। तो सबसे पहले रिकर्जन इन जावा क्या होता है। इन जावा आ मेथड दैट कॉल इटसेल्फ एज अ रिकर्सिव मेथड, वो मेथड जो अपने आप को खुद ही कॉल करता है तो उसे हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। देन इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी मेथड जिसे हम उसी मेथड की बॉडी के अंदर कॉल करें तो ये हमारा रिकर्सिव मेथड बन जाता है। देन ये पूरा प्रोसेस हमारा रिकर्जन कहलाता है। उसका सेंटेक्स जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम अपना मेथड बनाते हैं तो इससे सबसे पहले हमारा एक्सेस मॉडिफायर आता है। देन मेथड की रिटर्न टाइप होती है और उसके बाद हमारा मेथड का नाम हो जाता है। देन हमारी मेथड की बॉडी बनती, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हमारी पूरी मेथड की बॉडी बन जाती है। देन इस बॉडी के अंदर अगर हम अपने मेथड ही को कॉल करेंगे तो ये हमारा रिकर्सिव मेथड बन जाएगा। देन ये पूरा प्रोसेस हमारा रिकर्जन कहलाएगा। अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ फैक्टोरियल मालूम करने का। अगर आपका कॉन्सेप्ट हमारा लूपिंग स्टेटमेंट से बिल्ड किया हुआ, यानी कि आपको लूपिंग स्टेटमेंट सही तरीके से समझ आ चुकी है, तो ये आप रिकर्जन भी काफ़ी इजीली समझ सकोगे। रिकर्जन हमारा लूपिंग स्टेटमेंट से ही मिलता जुलता है, पर आप कहोगे कि जब लूपिंग स्टेटमेंट भी वही काम करते जो रिकर्जन मेथड काम करता है तो हमें रिकर्जन मेथड की क्यों ज़रूरत पड़ी। कुछ कंडीशन इस तरह होती है जहाँ पर हमें रिकर्जन का काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। देन कुछ कंडीशन हमारे पास इस तरह होती है प्रोग्राम के अंदर जहाँ हम अपनी लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये सेम प्रोग्राम फैक्टोरियल मालूम करने का मैंने अपने लूपिंग स्टेटमेंट की वीडियोस में, जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप की बात की थी, उस दौरान भी मैंने आपको ये फैक्टोरियल मालूम करने का प्रोग्राम बताया था जो मैंने फॉर लूप के ज़रिए किया था। देन अब मैं इसे रिकर्जन मेथड के ज़रिए करूँगा तो आप काफ़ी इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा मेथड कितना हेल्पफुल साबित होता है और किस वक्त हमें कौन सा मेथड करना चाहिए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो वॉच करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसे आप काइंडली वॉच कर लें तो आप काफ़ी ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि कौन सा मेथड हमें रिकर्जन कब यूज़ करना है, देन हमें लूपिंग स्टेटमेंट कब यूज़ करनी है। तो बिना वक्त ज़ाया कि हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और एक प्रोग्राम रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन क्लास क्रिएट कर दी fact1 के नाम से। देन सबसे पहले उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा दूँगा अपनी स्कैनर लाइब्रेरी फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दूँगा दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड फैक्टोरियल। देन उसके अंदर मैं एक पैरामीटर भी पास कर दूँगा इंट n के नाम से। इंट n हो जाएगा इसके अंदर। देन इसकी बॉडी के अंदर मैं ऐसे ही कॉल कर दूँगा। देन मैं यहाँ लिख दूँगा फैक्टोरियल। देन इसके अंदर भी मैं पैरामीटर पास कर दूँगा, कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं हम। मैंने कर दिया फैक्टोरियल। देन यहाँ पे मैंने पास कर दिया n। और अब मैं यहाँ पे अपना मेन मेथड क्रिएट कर दूँगा दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। और उसके अंदर मैं अपना स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके इनपुट ले लूँगा यूज़र से, दैट इज़ स्कैनर s इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन उसके बाद मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट शो कर दूँगा यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर के नाम से SOUT। देन टैब प्रेस किया तो आ गया हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा अपना नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़। तो इंट n इज़ इक्वल्स टू s डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप हमें इनपुट लेना है और जो इनपुट आएगी वैल्यू से हमने n के अंदर स्टोर कर दिया। देन उसके बाद मैं अपना फैक्टोरियल को कॉल कर दूँगा अपने मेन मेथड के अंदर। इस मेथड का नाम मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और रन फाइल किया। देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या शो होता है। इंटर नंबर, यहाँ पे मैंने नंबर इनपुट किया 2, देन हमें ये एरर शो कर रहा है। तो ये एरर तो शो करना था ऐसे, क्योंकि इसके अंदर हमने कंडीशन डिफाइंस नहीं की हुई है इस मेथड को कब तक चलना है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का मेथड फैक्टोरियल फैक्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ दैट इज स्टैटिक इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1। देन मैं यहाँ कर दूँगा अपनी इफ़ की कंडीशन डिफाइन, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1। सिंपल फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की लॉजिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर।
फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n, जो n हमारा इनपुट होगा वो मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक ये मेथड हमारा रन होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर से कर दूँगा मेथड को कॉल, और अब इसे मैं रन करता हूँ। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, आउटपुट स्टेटमेंट एक शो कर दूँगा यहाँ पर मैं, फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ कॉन्केटेशन कर साइन, देन n, देन दोबारा से इज़, देन हमारा फैक्ट वेरिएबल जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। और अब इसे मैंने रन किया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट शो हो गया 5 फैक्टोरियल 5 इज़, सो 1 आया। ये आंसर गड़बड़ हुए थोड़ी सी, उसे हम चेक करते हैं क्या गड़बड़ है हमारे पास। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको यहाँ से अगर हम यहाँ पर पेस्ट कर दें, देन दोबारा से हम इसे रन करें फैक्टोरियल, देन मैंने अब आगे ठीक आंसर 5 का फैक्टोरियल 120 बिल्कुल ठीक आंसर आया। तो इस तरह ही हमारा मेथड काम करता है। सबसे पहले हमने एक मेथड बना दिया फैक्टोरियल के नाम से, और उसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट पास कर दिया। देन हमने उसकी कंडीशन डिफाइन कर दी, इफ़ n इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। देन फैक्ट वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर कर दिया 1 के, जिसकी वे इनिशियलाइज कर दी 1। देन उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n, जो हमारा इनपुट आएगा, और ये जब तक ही चलता रहेगा प्रोग्राम जब तक n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो इस तरह, और उसके बाद हमारी फैक्टोरियल जो हमारा मैंने n वेरिएबल पास किया हुआ है इसके अंदर, उसमें से एक माइनस होता रहेगा, यानी कि एक लेस देन चलता रहेगा। इस तरह ही हमारा पूरा रिकर्जन का प्रोसेस चलता रहेगा, और हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं थ्रू रिकर्जन मेथड, और हम किसी भी प्राइम नंबर की लिस्ट का सम भी मालूम कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।